ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही है। लैंडर के चांद पर उतर जाने के करीब 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर निकला। अब प्रज्ञान चांद की जमीन पर चहलकदमी कर रहा है। 6 पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल प्रज्ञान रोवर को अपने मिशन को अंजाम देना है। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद पूरा देश जश्न में डूबा है। पीएम मोदी इस वक्त जोहान्सबर्ग के ब्रिक्स सम्मेलन के लिए मौजूद है। उन्होंने भारतीय मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ से फ़ोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत ही नहीं, दुनिया को इस पल का इंतजार था। आज पूरा देश हर भारतवासी को इस पल का बेसब्री से इंतजार था और हर भारतवासी इस पल का आनंद उठा रहे हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए इसरो और देश के हर वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पल के लिए वर्षों कठिन परिश्रम की और इस पल का इंतजार किया। मैं इस भावुकता से भरे इस पल के लिए 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है, जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक पहुंच नहीं पाया है। रूस, अमेरिका, चाइना भी अभी तक दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच सके हैं। चांद के आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक और कहानियां बदल जाएंगी और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम भारतवासी धरती को माँ और चांद को मामा बुलाते हैं। बहुत पहले कहा जाता था कि चांद मामा दूर के हैं, लेकिन अब दिन वो गया। अब बच्चे कहेंगे कि चंदा मामा तो सिर्फ दूर के हैं। भारत का मिशन चंद्रयान सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। 23 अगस्त शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने रोवर सहित चांद के सतह पर पहला कदम रखा और ऐतिहासिक पल को इतिहास में दर्ज करा लिया है, जबकि इस पल का हर भारतवासी को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद ही दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। साथ ही चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश भी भारत बन चुका है। भारत से पहले मिशन मून को अमेरिका, रूस और चीन ने अंजाम दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ अफ्रीका से इसरो को बधाई देने के लिए लाइव जुड़ गए थे और उन्होंने इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिवादन किया और धन्यवाद किया। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 के उतारने की सारी प्रक्रिया योजनाबद्ध से ही चल रही थी। इसरो ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, इसके मुताबिक ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस LSS को शुरू करने के लिए भी सब कुछ सेट कर दिया गया था। अब इसरो लैंडर मॉड्यूल LM के स्थान तय करने को उतारने के लिए इंतजार कर रहा था। वहीं अगर चंद्रयान-3 आज अगर लैंड नहीं कर पाता तो इसरो ने इसके लिए अलग से तैयारी कर रखी थी। इसरो चीफ सोमनाथ के मुताबिक चंद्रयान-3 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास करेगा। शाम 5:45 पर आंतरिक जांच के बाद और चंद्रमा पर सूर्य उदय होने पर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती, लेकिन शाम 5:45 बजे से शुरू होकर यह 17 मिनट का थ्रस्टर होगा। लेकिन लैंडर अपने इंजन चालू करेगा और लैंडिंग की तैयारी फिर पुनः करेगा, जिसकी जानकारी एस सोमनाथ इसरो चीफ ने दी। वहीं केंद्र सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए विशेष सभाएं आयोजित करने को कहा था। उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने भी सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुख को लिखकर पत्र भेजे थे कि भारत के चंद्रयान-3 की लैंडिंग एक यादगार अवसर है, जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ावा देगा लेकिन बल्कि युवाओं के मन में भी अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाएगा। इससे गर्व और एकता की गहरी भावना पैदा होगी, क्योंकि हम सामूहिक रूप से वैज्ञानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ताकत का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह वैज्ञानिक अन्वेषण और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने में हमारा योगदान करेगा। चंद्रयान-3 के लाइव अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 15 साल में 3 चंद्रयान भेजे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव चंद्रमा इसरो को अपने यहाँ बार बार आमंत्रित करता है, और ऐसा हो भी क्यों ना। वैज्ञानिकों को 2009 में चंद्रयान-1 में मिले डेटा का पहली बार इस्तेमाल कर चंद्रयान के ध्रुवीय क्षेत्रों में अंधकार वाले और सबसे अधिक ठंडे वाले हिस्सों में बर्फ के अंश का पता चला था। वैसे चंद्रयान-3 के लैंडिंग का लाइव अपडेट के अनुसार इसरो के चीफ श्री माधवन जी नायर ने कहा कि इस मिशन को लेकर बेहद हम उत्साहित थे। यह प्रोग्राम सफलता अंतरिक्ष विज्ञान में मीलों का पत्थर साबित होने वाला है। इस मिशन में 20 मिनट बेहद खतरनाक थे।
आसान नहीं है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। रूस जैसा देश जो कि 1976 में भी चांद पर पहुंच चुका है, अगर अब चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में वो भी विफल हो जाता है तो इससे पता लगाया जा सकता है कि यह कितना मुश्किल है। हालांकि इसरो ने मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और वैज्ञानिक उत्साहित और विश्वास में भरपूर थे। चंद्रयान की सफलता के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं की जा रही थी। माँ वैष्णो देवी की गुफा, योग मंदिर, टपकेश्वर महादेव, देहरादून की तरफ से हरिद्वार में भी हवन पूजा कराई जा रही थी। इसके अलावा और भी सारे पूजा पाठ हर मंदिर में किए जा रहे थे। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने मंगलवार को कहा कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने की कामना करते हुए हर भारतवासी आज पूजा पाठ कर रहा है। राजधानी में एक विशाल यज्ञ का यहाँ पर आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि संत नगर के आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज और विहिप द्वारा यानी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बुधवार को सुबह यह यज्ञ आयोजित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रमा के बुधवार को लैंडिंग को सफलतापूर्वक उतरने के लिए किया जाएगा ये यज्ञ। इस वक्त चंद्रयान 25 गुना 134 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 की मिशन पर एन वक्त पर फेल हो गया था। चांद से महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर से संपर्क टूट जाने के कारण चंद्रयान 2 क्रैश कर गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि चांद पर लैंड करने के लिए सही जगह का चुनना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो नई जगह की पहचान करके लैंडर सतह पर उतर सकता है। वैसे कौन सी प्रक्रिया सबसे कठिन मानी जाती है? मान लीजिए किसी भी दिक्कत की वजह से आज सॉफ्ट लैंडिंग अगर नहीं हो पाती तो दूसरा प्रयास इसरो 27 अगस्त को करता। बता दें कि शाम 4:45 से ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। चंद्रमा पर सूर्योदय के साथ ही लैंडर विक्रम उतरने भी लगा था। 17 मिनट का समय बेहद खतरनाक हो गया था। इस समय भारत समेत पूरी दुनिया की सांसें थम गई थी। दरअसल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहे लैंडर को पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आना होता। यह प्रक्रिया काफ़ी कठिन मानी जाती है। लैंडिंग के समय क्या होगी विक्रम लैंडर की गति? विक्रम लैंडर जब चांद की सतह पर उतरा तो उसकी गति 1 से 2 मीटर प्रति सेकंड की होती थी, लेकिन क्षैतिज हॉरिजॉन्टल गति 0.5 मीटर प्रति सेकंड की थी। लैंडिंग के समय विक्रम 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतरा। उस दौरान लैंडर में लगे यंत्र चांद पर पहले से निर्धारित समतल जमीन खोजने में मदद करने लगे। यह यंत्र लैंडिंग में करीब 500 मीटर पहले सक्रिय हो गए थे। विक्रम 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सतह की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर चुका था। वही अमेरिका, रूस, चाइना सबको आज लगा झटका, क्योंकि भारत ने एक अद्भुत कार्य कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, चांद पर सफल लैंडिंग करके। आइए जानते हैं कि लैंडिंग के दौरान आखिर क्या क्या चुनौतियां होती है। लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना, क्योंकि पिछली बार अधिक रफ्तार से लैंडर क्रैश हो गया था। सतह पर उतरते समय लैंडर का लंबवत यानी सीधा रहना जरूरी है। इसरो की चुनी हुई जगह पर लैंडर को उतारना भी बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही थी, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ जगह वाली जगह पर लैंडर को उतारना नुकसान की संभावना बढ़ा देता है और वहां पे क्रैश भी कर सकता है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान लैंडर के संपर्क को बनाए रखना अति आवश्यक है। चंद्रयान 3 अपने साथ कुछ 6 पेलोड लेकर चांद की तरफ गया है। इसमें 3 पेलोड विक्रम लैंडर में लगे थे, जबकि 2 पेलोड रोवर प्रज्ञान में और 1 प्रपल्सन मॉड्यूल में लगा था। ये पेलोड चंद्रमा की मिट्टी, धूल, खनिज व चट्टान को समझने में सहयोग करेंगे। विक्रम लैंडर में 3 पेलोड क्या हैं? रेडियो एस्ट्रोनॉमी और मून बाउंड एंट्रोपोसी आर्पनेटिक के एटमॉस्फेयर यह सतह पर मौजूद प्लाज्मा, आयन और इलेक्ट्रॉन के घनेपन और उसमें बदलाव का पता लगाएगा। सूर्य की किरणों के कारण चांद की मिट्टी जल गई है, इसकी प्लाज्मा का अध्ययन भी करेगा। चांद सरफेस थर्मोजेलिस्टिक एक्सपेरिमेंट टेस्टा यह चांद की सतह पर तापमान को मापने का कार्य भी करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिस्टिक एक्टिविटी LISS के यह चांद के लैंडिंग साइट के आसपास भूकंप की गतिविधि को मापने का कार्य करेगा, जिससे चांद की खनिज संरचना को समझने में हमें मदद मिलेगी और चित्रित करने में भी हमें मदद मिलेगी। रोवर में लगे 2 पेलोड हैं, अल्फा पार्टिकल एवं स्पेक्ट्रोमीटर